हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मगरिब का अंधेरा हर तरफ फैल गया था। इस वक्त मैं जब बड़ी बेगम साहिबा से छुट्टी की इजाज़त लेने के लिए इनके कमरे में आई तो वो बेखबर सो रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें जगा दूं, मगर जब फिर उनके मतवक्को गुस्से और नाराज़गी का ख्याल आया तो मैं वापस पलट आई। अब मैं छोटी बेगम साहिबा के कमरे में उनसे छुट्टी की इजाज़त लेने के लिए आई थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज़ें मेरे जज्बात में उभार पैदा करती थी और मुझे कई साल पहले के देखे गए मनाजर अपनी आंखों के सामने लहराने लगते थे। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी थी कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि कमरे में ये सब क्या हो रहा है। तभी मैंने दरवाजे की झरी से जरा सा झांक कर अंदर देखा तो सामने बेड पर बेगम साहिबा और उनके शौहर दोनों ही मौजूद थे। उनकी शादी को अब 10 साल का अरसा गुजर चुका था। उनके 3 बच्चे भी थे, मगर उसके बावजूद भी साहब जी अभी तक जवान और भरपूर ताकत के हामिल थे। कितनी देर तक मैं पलकें झपकाए बिना इन दोनों को देखती रही। मेरे दिल में भी जैसे तूफान उठने लगा था। मेरे जज्बात में बेदार होने लगे थे। फिर मैंने बमुश्किल अपने जज्बात को सुला दिया। जानती थी कि मेरा शौहर शायद ही कभी मुझसे इस अंदाज में प्यार कर पाएगा कि मैं उससे मुतमईन हो सकूं। तभी मैंने बमुश्किल अपनी हालत को काबू पाया और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद कमरे से आवाज गूंजी कि बाहर कौन है। तब मैंने बेगम साहिबा को जब अपने बारे में बताया तो वो कहने लगी, ठीक है, तुम छुट्टी कर जाओ। इसके बाद जब मैं घर आई तो भी कितनी देर तक वो मनाजर मेरी दिमाग में घूमते रहे थे। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरा शौहर इस वक्त नींद की वादियों में खो चुका था। मैंने ठंडी आग भरकर उसको देखा और फिर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी थी। मिलाकर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मैं सुबह काम पर जाने के लिए जब सहन से गुजरने लगी तो गांव की एक औरत ने मैंने अपनी सास से सरगोशी करते हुए से सुना कि शादी को 1 साल हो गया है, क्या अभी तक तुम्हारी बहू के यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। मेरी सास बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली कि जब से ये घर में आई है, घर में तो जैसे नहुसत ने ही डेरे जमा लिए हैं। इस मनहूस से तो मुझे किसी अच्छी खबर की उम्मीद ही नहीं है। ये तो चिड़िया का बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। इसके साथ मेरी बेटी की शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपनी सास के मुंह से जब ये ऐसी बातें सुनी तो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आंसू रोकते हुए मैं बमुश्किल अपने कदमों पर चलते हुए घर से बाहर आई थी। अगर मेरी सास को सच पता चल जाता तो आज उनकी बात मुख्तलिफ होती। मेरे बारे में ये सब कुछ न कह रही होती जो इस वक्त कह रही थी, मगर मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी। मैं कभी भी इन्हें सच नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं गरीब घराने की लड़की थी जिसके माँ बाप ने बमुश्किल इसकी शादी के खर्चात बर्दाश्त करके उसे ससुराल भेजा था। और अगर मैं फिर से वापस चली जाती तो वो परेशान हो जाते। मेरे खर्चात उठाना और दोबारा से शादी करना उनके लिए किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं था। जब से हवेली आई थी तो सामने ही बेगम साहिबा खड़ी थी। वो इस वक्त हशाश बशाश सी लग रही थी। उनकी भीगी जुल्फें देखकर मुझे कल वाली बात याद आ गई थी और फिर से मैं वो मंजर याद करते हुए ठंडी आह भर के रह गई थी। शाम के वक्त में अपना काम खत्म करके वापस जाने ही वाली थी जब मुझे बेगम साहिबा ने रोक लिया। वो मुझे कहने लगी कि आज फिर से तुम मेरी पसंद का खाना अलग से बना लो और ख्याल रहे इस बारे में किसी को भी मत बताना। ये सुनकर मैं खौफजदा रह गई थी। बेगम साहिबा की पसंद का खाना बनाने का मकसद था कई घंटे तक वही पे मजीद गुजार देता। न जाने बेगम साहिबा ये किस चीज का गोश्त लेकर आती थी जो कितने कितने घंटे पकाने के बाद भी गलता ही नहीं था, और इस गोश्त से अजीब किस्म की महक आती थी जिससे मुझे उबकाई आती थी। गोश्त भी भुनवा कर सारा साहब सब को खिलाती थी। ना इसमें से खुद खाती थी और ना ही दूसरों को देती थी, और साहब को मेरे अलावा किसी के हाथ का खाना भी पसंद नहीं आता था। और आज फिर से जब बेगम साहिबा ने फरमाइश की तो मैं खौफजदा रह गई थी। काफी देर तक मैं ये खाना बनाने में मगन रही और फिर जैसे ही मैं खाना बना चुकी तो बेगम साहिबा मेरे पास आई और फौरन से उन्होंने इस खाने को एक डोंगे में डाला और अपने कमरे में ले गई। हमेशा बेगम साहिबा ऐसा ही करती थी। वो मुझसे एक खास किस्म का खाना बनवाती, फिर उसे अपने कमरे में लेकर जाती थी। मुझे इससे इस बात की ताकीद करती थी कि मैं किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताऊं। बेगम साहिबा की यह बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत छोटे दिल की मालिक थी। इनकी बड़ी बेगम साहिबा किसी मामले में सख्ती करती थी, बल्कि बड़ी बेगम साहिबा तो बहुत अच्छी थी। वो तो इनका हर बात में ख्याल भी रखती थी, मगर इसके बावजूद भी छोटी बेगम साहिबा इनसे छुप कर न जाने क्यों ये चीज बनवाती
और फिर इसे कमरे में लेकर जाती थी। आज भी मैं फिर जब घर आई तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। घर आते ही मेरी सास ने मुझे देखकर बातें सुनाना शुरू कर दी कि अब तुम्हें याद आई है घर आने की। जानती हो कि शौहर काम से थका हारा घर आता है, उसको वक्त पर बंदा खाना बना कर देता है, मगर तुम्हें तो अपने फिरने से ही फुर्सत नहीं है। मेरे शौहर मिनमिना कर मेरी साइड लेने लगे कि अम्मा इसकी क्या गलती है, वो काम करने के लिए हवेली में जाती है और जब हवेली वाले छुट्टी देंगे तो ही वो आएगी ना। मेरी सास कहने लगी कि तुम बस कर दो, तुम तो इसके रन मुरीद हो, तुम्हें तो बीवी कभी गलत लगती ही नहीं है। इतनी ही इसकी तरफदारी की है तुमने तो एक रोज तुम्हारे सर पर नाचेगी ये, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरी सास बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई थी और मैं जो थकन से चूर चूर हो चुकी थी, मैं समझ रही थी कि शायद मेरी सास ने घर पर खाना बना दिया होगा, मगर वो सदा की काम चोर और निखट्टू औरत, उन्होंने कोई काम नहीं किया था। खाना और रोटी बनाने के बाद मैं फिर से बगैर खाना खाए बिस्तर पर आकर लेट गई थी। मुझे इस वक्त भी भूख नहीं सता रही थी, बिल्कुल। बल्कि जैसे ही मैं बिस्तर पर दराज हुई तो थोड़ी देर बाद मेरे शौहर भी मेरे पहलू में आकर लेट गए। उन्हें देखकर मेरे अंदर की औरत जाग उठी थी। मैं फितरी तकाजे मुझे तंग करने लगे थे। मेरी आंखों के सामने बेगम साहिबा और उनके शौहर के दरमियान बीतने वाले वाकयात घूमने लगे थे और मैं सोचने लगी थी कि इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर अभी तक इनके शौहर तो इनसे इस कदर प्यार करते हैं जैसे कल ही इनकी शादी हुई हो। और एक मेरा शौहर था जिसने आज तक कभी मुझे मुतमईन नहीं किया था, बल्कि इस बात पे वो मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिया करता था कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं। मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से मजबूर होकर ही मैं इसके साथ निभा करने पर मजबूर थी। दूसरी तरफ माँ बाप के बूढ़े चेहरे भी मेरी आंखों के सामने नजर आने लगते थे, तो मैं ना चाहते हुए भी अपने जज्बात सुलाकर जबरदस्ती ये रिश्ता निभाने पर मजबूर हो गई थी। कुछ दिन तक तो हवेली में मामूल का काम चलता रहा और कुछ दिन के बाद फिर से जब बेगम साहिबा ने मुझसे वही गोश्त बनाने की फरमाइश की तो आखिर मैंने बेगम साहिबा से पूछ ही लिया कि ये किस चीज का गोश्त है जो पकने में इतनी देर लगाता है। बेगम साहिबा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। तभी वहां पर बड़ी बेगम साहिबा भी आ गई थी। इस वक्त मैं तो खामोश हो गई और फिर अपने कामों में मसरूफ हो गई। और जब बड़ी बेगम साहिबा वहां से चली गई, छोटी बेगम साहिबा के कमरे में आई और इनसे अपना दोबारा सवाल दोहराया तो वो कहने लगी कि ये गोश्त मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरे शौहर में ताकत बहाल रहे और वो मुझे पूरी तरह से मुतमईन करते रहे। मैं अपने औरत के फितरी तकाजों को पूरा करने के लिए अपने शौहर को इस गोश्त का इस्तेमाल करवाती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तभी मैंने बेगम साहिबा से हिचकिचाते हुए कहा कि क्या मैं भी आज थोड़ा सा गोश्त ये सालन लेकर घर जा सकती हूँ। मैंने भी कभी भी बेगम साहिबा से कोई भी चीज़ नहीं मांगी थी और मुझे मांगने की आदत भी नहीं थी, मगर इस वक्त मेरे अंदर भी ऐसी जंग छिड़ी हुई थी। ऊपर से मैं लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। मैं कि अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। जब भी मेरी जुबान पर यह बात आ गई तो वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा दी, फिर कहने लगी कि हाँ, मगर ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में खबर ना हो। जब मैं ये तमाम कामों से फारिग हो गई तो शाम का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था और फिर मैं थोड़ा सा सालन लेकर अपने घर आ गई। मैं देखना चाहती थी कि क्या मेरे शौहर पर भी इस चीज़ का असर होगा और फिर रात को खाना खाने के लिए मैंने शौहर को यही सालन दिया था। न जाने इस खाने का असर था या मेरे नसीब जाग उठे थे। आज मेरे शौहर ने मेरा हक अदा किया था और मैं सरशार होकर नींद की वादियों में उतर गई थी। अब जब भी बेगम साहिबा मुझसे ही खाना बनवाती तो मैं कभी भी अपना बताकर तो कभी इनसे नज़र बचाकर अपने घर ले आती थी और अब मैं पहले की निस्बत खुश रहने लगी थी और ये सब इस कोश का कमाल था। अब मेरे दिल में ये सोच भी जाग रही थी कि आखिर मैं पता तो करूं कि ये किस चीज़ का गोश्त है, फिर मैं भी अपने घर में इसका इस्तेमाल शुरू करूंगी ताकि रोज़ाना ही मैं वो सरशारी और सरूर की कैफियत महसूस कर सकूं। ऐसा ना हो कि शौहर फिर से मेरी तरफ से गाफिल हो जाए। जब मैंने बेगम साहिबा से इस बारे में पूछा तो ये सुनकर वो चौंक गई और मुझे कहने लगी कि आज के बाद तुम ये सवाल अपनी जुबान पे मत लाना और कभी भी किसी से इस बारे में जिक्र मत करना। उनकी बात सुनकर मैं हक तक रह गई। आखिर इसमें ऐसा क्या था जो बेगम साहिबा इस हद तक छुपा रही थी। फिर काफ़ी दिनों से उन्होंने वो गोश्त नहीं बनवाया था और मेरा शौहर भी पहले की तरह मुझसे रोज़ाना ही करवट बदल कर सो जाता था और मैं दिल ही दिल में ये सोचकर परेशान होती रहती कि अगर बेगम साहिबा ने मुझे इस गोश्त के बारे में बता दिया होता तो आज मैं यूं बेचैनी से करवटें बदल बदल कर ना सो रही होती। फिर मैंने बेगम साहिबा पर नज़र रखनी शुरू कर दी कि वो ये गोश्त कहाँ से हासिल करती हैं और इन्हें कौन लाकर देता है। तभी एक दिन मैंने इन्हें चीमू के साथ हाथ से एक शॉप पर लेते हुए देखा था और चीमू इस घर की पुरानी मुलाजमा थी। यह एक अच्छा मौका था, मैं चीमू से इस बारे में पूछ सकती थी। मेरी इसके साथ अच्छी खासी दोस्ती भी थी। ये देखकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया कि चीमू इस राज में बराबर की शरीक थी और ये बात जो मुझे बेगम साहिबा नहीं बता सकी थी वो मैंने चीमू से आसानी से निगवाल सकती थी।
क्योंकि वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती थी। मगर आज तो मैं घर में चली गई, चीमू से बात नहीं कर सकी। आज भी ये गोश्त मैं अपने घर लेकर गई थी। पूरी रात मैं मज़े लेती रही और फिर अगले ही दिन मैंने चीमू को पकड़ लिया और उसे कहने लगी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम मुझे बताओ कि तुम बेगम साहिबा को ऐसी कौन सी चीज़ लाकर देती हो जो वो सबसे पोशीदा रखती हैं। ये सुनकर वो कहने लगी कि आहिस्ता बोलो, ऐसा ना हो कि बड़ी मालकिन सुन ले, क्योंकि अगर बड़ी बेगम साहिबा या साहब जी ने सुन लिया तो जानती हो क़यामत आ जाएगी। इसका अंदाज ऐसा था कि मैं चौंक के रह गई। फिर उसे कहने लगी कि आखिर मुझे बताओ वो किस चीज़ का गोश्त है जो तुम बेगम साहिबा को सबसे छुपा कर देती हो, और इसमें ऐसा क्या है जो तुम नहीं चाहती कि किसी और को पता चले। काफ़ी देर के बाद मुझे सच बताने के लिए वो रजामंद हुई थी। फिर उससे जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो गोश्त मैंने जब आँख खोली तो घर में गुर्बत और फाकों के डेरे थे। अम्मा अब्बा ने सारी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त करके गुजारी थी। अब्बा बहुत ही ज़्यादा रोमानी मिजाज का था। वो हर रोज़ अम्मा से उसका बीवी होने का हक वसूल करता था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जब रात को अक्सर मेरी आँख खुलती और अम्मा अब्बा की चारपाई देखती खाली, तो मेरे ज़हन में ये सवाल घूमने लगता कि आखिर अम्मा अब्बा आधी रात को कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इस रात को जब मैं अम्मा अब्बा अपनी चारपाई से उठ रहे थे तो मेरी आँख खुल गई और फिर मैं इनके पीछे चलते हुए जब खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया। जो कुछ अम्मा अब्बा कर रहे थे उसे देखकर मेरे जज्बात भी भड़कने लगे थे। इस वक्त मैं 14 साल की थी और ये सब कुछ देखकर मैं अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। मेरा दिल भी चाहने लगा था कि ये सब भी अमली तौर पर करूँ मैं। अब हर रोज़ ही मैं अब्बा को ये सब करते हुए देखती थी। इस सब के दौरान 4 साल का अरसा बीत गया और एक दिन मैं इन्हें देखते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई थी कि जब मैं अम्मा की जगह खुद को, अब्बा की जगह अपने ख्वाबों के शहजादे को देख रही थी, और मुझे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि अम्मा अब्बा दोनों मेरे सर पर पहुंच चुके थे। इस दिन अम्मा ने मुझे बहुत मारा था और पूरी रात मेरे जिस्म से दर्द की टीसें उठती रही थी। पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। अगले दिन अब्बा बकता झकता घर से बाहर निकल गया। वो कहने लगा कि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। इसके लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखो। ऐसा ना हो कि कल को ये हमारे मुंह पर कालक मल दे, किसी और के साथ ना चल पड़े। और फिर अम्मा अब्बा ने दूसरे गांव में मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं मुंह बनाकर बैठी रही। साथ मैंने साफ तौर पर मेरे ससुराल वालों को ये बात कह दी कि मुझे जहेज नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा होता है। ऐसे में वो मेरे जहेज का झंझट नहीं पा सकते। मेरी सास ने इस वक्त तो मुस्कुराते हुए इनकी बात खामोशी से मान ली थी, मगर घर लाने के बाद उसने मुझे इस बात से पहले दिन से ताने देने शुरू कर दिए थे। मुझे अपनी सास के ताने सुनकर इस कदर दुख नहीं हुआ था जितना मुझे इस बात से रंज पहुंचा था कि मेरा शौहर मेरे हकूक अदा करने से कासिर था, और इस बात का पता चलना ही था कि सदमे से मेरी हालत बुरी हो गई थी। उसने मेरे आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम अम्मा को या किसी और को इस बारे में कुछ भी मत बताना। अम्मा की जिद के आगे मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी कर ली, मगर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी तुम्हारे हक अदा करने से कासिर हूँ। मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। मुझे हकीम साहब ने इस बात की उम्मीद दिलाई है कि मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा। तब तक तुम्हें मेरे साथ सब्र तहम्मुल से रहना होगा, और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वापसी के तमाम रास्ते तो खुद ही बंद हो गए थे। मेरे माँ बाप ने मुझे साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि अब तुम कभी घर वापस नहीं आ सकती। तुम्हारे साथ वहां पर जैसा मर्जी सलूक किया जाए, तुमने वहीं पर रहना है। और मैं यहाँ पर हंसी खुशी रह भी सकती थी अगर मेरा शौहर मेरे हकूक अदा कर रहा होता। और फिर कुछ दिनों बाद ही मेरी सास ने मुझे हवेली में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। शादी से पहले तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी और यूं किसी के घर में काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर मेरी सास बात बात पर मुझे इस बात पर ताने देती थी कि तुम तो जहेज में लेकर ही नहीं आई। ऐसे में हमारी हिम्मत है कि हमने तुम्हें घर में रखा हुआ है, इसलिए जो मैं कहती हूँ तुम ऐसा करती जाओ। जब मैं अपने शौहर से ये बात कहती तो वो अपनी अम्मा से बहुत डरता था और मुझे कहने लगा कि कुछ टाइम की बात है, जैसा तुम्हें मेरी माँ कहती है तुम करती जाओ, इसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। मगर अभी मैं कुछ भी कहने सुनने की पोजीशन में नहीं हूँ। और फिर मैं मारे बांधे हवेली में काम करने पर रजामंद हो गई और हौले हौले हवेली में मेरा दिल लग गया। कम से कम यहाँ सास के ताने तो सुनने को नहीं मिलते थे। हवेली में जब मैं छुप कर छोटे साहब और बेगम साहिबा को देखती थी तो मेरे दिल में भी यही अरमान मचलने लगते थे। कुछ तो शादी से पहले ही मुझे मियाँ बीवी के बीच रिश्ते का अंदाजा हो गया था कि किस तरह दोनों जिस्मानी ताल्लुक इस्तवार करते हैं। इसी वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगा था। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो खुद पर काबू पा लेती, मगर अब मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं था। कई बार मैंने सोचा कि जब मेरा शौहर मेरे हकूक पूरे नहीं कर सकता, वो मेरी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता,
तो मुझे अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी और की तरफ देखना चाहिए। मुझे किसी और मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मगर फिर मैं ये सोचकर डर जाती कि अगर मेरे शौहर को पता चला तो न जाने वो क्या होगा। यूं भी मुझे बदनामी और बेइज्जती से बहुत डर लगता था। मैं ये भी जानती थी कि मेरे माँ बाप को कभी भी मुझे नहीं अपनाएंगे। ऐसे में मेरा ठिकाना कहाँ होता। ये सब सोचकर मैं जज्बात पर काबू पाने के लिए तैयार हो गई थी। मगर जब से मुझे इस गोश्त के इस्तेमाल की करामत का पता चला था, तब से मैं इसकी हकीकत जानने के लिए बेताब हो रही थी कि आखिर वो किस चीज़ का गोश्त था और कैसे हासिल किया जा सकता था। मैं नहीं जानती थी कि चीमों वो गोश्त लाकर देती है, और जब वो चीमों से मैंने ये बात पूछी तो उसने मुझे जो बताया, उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। बेगम साहिबा ये सब कैसे कर सकती थी? चीमों ने मुझे बताया कि वो दरअसल गधे का गोश्त था, जो कि अक्सर सिंधी औरतें अपने शौहरों को इस्तेमाल करवाती हैं, जिससे उनके शौहरों की ताकत बढ़ जाती है और वो इनको पूरी तरह से मुतमईन कर देते हैं और इन्हें इधर उधर से कहीं से जाना नहीं पड़ता। ज़्यादातर ये गोश्त वो औरतें इस्तेमाल करती हैं जिनके शौहरों में नामर्दी के मसाइल होते हैं, और बेगम साहिबा के शौहर में भी यही मसाइल हैं, जिसकी बिना पर वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं घर में आ गई। मैं बहुत बुरी तरह से इस बात पर पछता रही थी कि मैं वो हराम चीज़ अपने शौहर को क्यों खिलाई। मेरी भी फितरी ख्वाहिशात मुझे तंग करती थी और मैं भी अपने शौहर से ये सब चाहती थी, मगर इसके लिए मैं कोई हराम रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। मुझे अल्लाह से अच्छे की उम्मीद थी, और अब जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी और दुआ करने लगी कि वो मेरे शौहर को शिफा अता करे और हम दोनों में इत्तेफाक और मोहब्बत कायम करे। मुझे दुआ मांगते हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था, जब एक दिन मेरा शौहर घर आया तो वो बहुत खुश था। मुझे कहने लगा कि इस शहर में मेरे दोस्त ने मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। कुछ दिनों तक मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और फिर तुम्हें और अम्मा को भी अपने पास बुलवा लूँगा। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं शहर में रहना चाहती थी। अब मेरा शौहर जब वहाँ पर गया तो कुछ दिनों बाद ही उसने मुझे और मेरी सास को भी अपने पास बुलवा लिया था। और वहाँ पर बहुत सारे हकीम थे जिनका दावा था कि वो हर किस्म के मर्दाना अमराज का इलाज करते हैं। अब चूंकि मेरे शौहर के पास अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी चूंकि अब मेरे शौहर के पास अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई थी और अपना इलाज करवाने के काबिल भी था होगा, तभी उसने एक हकीम से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया और महज 6 माह बाद ही हम दोनों नॉर्मल अंदाज में इस दवाजी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गए थे। और फिर कुछ टाइम के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाज दिया था। मैं इस बात पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था। अक्सर मेरे जहन में जब बेगम साहिबा की वो बात गूंजती थी और जब मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैंने भी वो हराम चीज़ अपने शौहर को इस्तेमाल करवाई है, तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगने लगती थी। मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देती कि मैंने तो इस चीज़ का अनजाने में इस्तेमाल किया था। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चीज़ है, यकीनन अल्लाह ने मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दिया। मैंने आज तक अपने शौहर को इस हकीकत के बारे में नहीं बताया था। अक्सर मेरे शौहर मुझसे पूछते भी थे कि तुम किस चीज़ का इस्तेमाल करती थी, और मैं इनकी बात को टाल मटोल कर दिया करती थी। अब अगर मैं इन्हें सच बताती तो यकीनन वो मुझ पर गुस्सा करते और शायद मुझसे नफरत भी करने लगते। मगर अब तो मैं अपने शौहर से इस कदर मोहब्बत करती थी कि इनकी नफरत और बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बड़ी मुश्किलों के बाद मेरी ज़िंदगी अपनी डगर पर चलने लगी थी। खुशियों ने मेरे घर का रास्ता देखा था और अब मैं ये बात शौहर को बताकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। शायद जब मुझे इस बात का इल्म हो हराम गोश्त है, तो मैंने अल्लाह ताला से दिली में दुआ मांगी। शायद मेरी यही अदा रब को पसंद आ गई थी, वरना बेगम साहिबा जानते हुए भी ये काम पर नहीं कर रही थी। मेरी ज़िंदगी अब मुकम्मल हो गई थी। अल्लाह ने मुझे बच्चे भी अता कर दिए थे। इनसे बढ़कर मुझे दुनिया में कुछ भी अजीज़ नहीं था। मेरी सास भी अब बहुत बदल गई थी। शायद वो पोते पोतियों की ख्वाहिश में इस हद तक अंधी हो गई थी कि उन्हें मेरे जज्बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। और अब जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो भी मेरे साथ मामूल के मुताबिक पेश आने लगी थी।